डायरेक्शनल टर्म्स क्या है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो ऑर्गन्स हैं एनाटॉमिकल और जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनका आपस में जो रिलेशन है जो डायरेक्शन है उसके लिए कुछ है डायरेक्शनल टर्म्स। जैसे कि सुपीरियर और इंफीरियर का क्या मतलब है। सुपीरियर का मतलब होता है हमेशा ऊपर, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे। जैसे कि अगर दो ऑर्गन्स हैं, जैसे चेस्ट एरिया ऊपर होता है, एब्डोमिनल एरिया नीचे होता है, तो सुपीरियर मतलब ऊपर वाला कोई ऑर्गन या इंफीरियर मतलब नीचे। सुपीरियर में क्या है, हार्ट और लिवर का एग्जांपल है। जैसे कि हार्ट जो है वो ऊपर है लिवर के कंपैरिजन में। हार्ट जो है वो चेस्ट एरिया में है, थोरेसिक एरिया में, और लिवर एब्डोमिनल एरिया में है। तो हार्ट ऊपर हुआ चेस्ट एरिया में, लिवर एब्डोमिनल एरिया में है, तो हार्ट से नीचे हुआ लिवर। तो सुपीरियर मतलब ऊपर, तो हार्ट सुपीरियर है और लिवर नीचे है, मतलब लिवर इंफीरियर हुआ। अब इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, तो स्टमक हार्ट। अब स्टमक जो है, स्टमक और हार्ट में से इंफीरियर कौन सा है। हार्ट तो ऊपर होता है चेस्ट एरिया में और स्टमक नीचे होता है एब्डोमिनल एरिया में, तो स्टमक इंफीरियर हुआ यहाँ पे। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे। तो हार्ट और लिवर में से हार्ट सुपीरियर हुआ, लिवर इंफीरियर हुआ। और इंफीरियर में देखते हैं स्टमक और हार्ट में से स्टमक इंफीरियर हुआ और हार्ट सुपीरियर हुआ। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है। जैसे सुपीरियर और इंफीरियर का मतलब है, सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। चेस्ट एरिया के ऑर्गन सुपीरियर हो गए, एब्डोमेन के इंफीरियर हो गए। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब होता है, एंटीरियर मतलब आगे फ्रंट और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला हिस्सा बैक। तो एंटीरियर मतलब फ्रंट होता है और पोस्टीरियर मतलब होता है बैक। जैसे कि ये जो हमारा फेस है ये एंटीरियर है और ये हो गया ऑसिपिटल बोन पोस्टीरियर, तो ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। तो एंटीरियर का एग्जांपल है कि स्टर्नम और हार्ट में एंटीरियर कौन है। चेस्ट एरिया में हमारे जो थोरेसिक एरिया है, तो चेस्ट एरिया में स्टर्नम बोन भी है और हार्ट भी है। तो पहले स्टर्नम बोन है, उसके पीछे हार्ट है, तो स्टर्नम बोन आगे है ना, मतलब स्टर्नम बोन एंटीरियर हो गई। जो एंटीरियर का मतलब होता है आगे और पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे, तो स्टर्नम बोन आगे है, हार्ट पीछे होता है स्टर्नम बोन के, तो स्टर्नम एंटीरियर हो गई और हार्ट पीछे पोस्टीरियर हो गया। तो एंटीरियर में स्टर्नम एंटीरियर होगी, हार्ट पीछे होगा पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे बैक वाला। तो ईसोफेगस और ट्रैकिया, तो ईसोफेगस और ट्रैकिया दो नली दोनों हमारे गले में होती है। ईसोफेगस मतलब जो आहार नली है, फूड पाइप, और ट्रैकिया मतलब विंड पाइप जो श्वास नली है। तो आगे पहले ट्रैकिया वाली नली होती है, पीछे ईसोफेगस होता है। तो आगे ट्रैकिया नली है, तो आगे ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया एंटीरियर होता है और जो ईसोफेगस है वो पीछे है, तो ईसोफेगस पोस्टीरियर हो गई। तो पोस्टीरियर में क्या है, ईसोफेगस और ट्रैकिया में से ईसोफेगस पोस्टीरियर है और ट्रैकिया एंटीरियर है। अब मीडियल और लेटरल का क्या मतलब होता है। मीडियल और लेटरल, मीडियल और लेटरल का मतलब होता है, मीडियल मतलब हमारी बॉडी की तरफ वाली चीज और लेटरल मतलब हमारी बॉडी से दूर वाली चीज। जैसे कि अगर ये जो हमारा फोराम है, यहाँ पे दो बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना। रेडियस अल्ना दो बोन्स होती हैं। तो अब जैसे कि अगर ये हाथ है तो इसमें यहाँ एक अल्ना बोन रखिए या रेडियस रखिए। तो जो रेडियस है, तो इस हाथ के इस तरफ बॉडी है, उस तरफ तो बॉडी है नहीं, तो बॉडी से दूर वाली चीज को हमेशा लेटरल कहते हैं। तो यहाँ पे दो बोन्स हैं, रेडियस अल्ना, तो रेडियस लेटरल बोन हो गई, मतलब बॉडी से दूर वाली, और अल्ना इस तरफ रखी होती है तो अल्ना मीडियल बोन हो गई, क्योंकि इस तरफ तो बॉडी है। तो मतलब मीडियल का मतलब हमेशा होता है बॉडी की तरफ, बॉडी से पास। लेटरल का मतलब होता है बॉडी से दूर। जैसे कि अगर ये हमारा फोरआर्म है, इसमें यहाँ पे दो बोन्स हैं, एक रेडियस एक अल्ना, तो रेडियस बाहर वाली बोन है, बॉडी से दूर वाली, तो लेटरल बोन हो गई, और अल्ना अंदर वाली है बॉडी की तरफ वाली, तो अल्ना मीडियल बोन हो गई। तो मीडियल का एग्जाम्पल हो गया, अल्ना मीडियल है, रेडियस लेटरल है, बाहर की तरफ है। लेटरल में एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि लंग्स और हार्ट। तो हार्ट तो जो है बीच में है, मतलब लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका हुआ, टिल्टेड, तो हार्ट, और हार्ट बीच में है, तो हार्ट के दोनों तरफ एक एक लंग है, राइट लंग लेफ्ट लंग, तो बीच में हार्ट है। तो जो लंग्स हैं वो साइड में हो गए, मतलब लंग्स लेटरल हो गए और हार्ट बीच में है, तो हार्ट क्या हो गया, मीडियल हो गया। मीडियल मतलब बॉडी की तरफ बीच वाली चीज, और लंग्स साइड में, तो लंग्स लेटरल हो गए। अब इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल का मतलब क्या होता है। इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड। जैसे कि राइट साइड वाली आई और राइट साइड वाला ईयर, ये एक ही साइड पे है ना, या राइट साइड का हाथ और राइट साइड का पैर, ये एक ही साइड पे हैं। अब जैसे कि लेफ्ट लेफ्ट वाली चीजें तो एक ही साइड पे हैं, तो सेम साइड वाली चीजों का मतलब होता है
इप्सिलेटरल, जैसे कि राइट वाली आई और राइट वाला हाथ, ये दोनों इप्सिलेटरल हैं क्योंकि ये एक ही साइड है। या फिर लेफ्ट वाली आई और लेफ्ट वाला पैर, इन दोनों में ये भी इप्सिलेटरल है क्योंकि ये एक ही साइड पे है। तो इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड। और कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है अपोजिट साइड। जैसे अगर बोले ये वाली लेफ्ट वाली आई और राइट वाला हैंड, तो ये तो अपोजिट साइड हो गया, ये सेम साइड नहीं है, तो ये कॉन्ट्रालेटरल हो जाएगा। या फिर राइट वाला ईयर और लेफ्ट वाला लेग पैर, तो ये कॉन्ट्रालेटरल हो गया, ऑपोजिट साइड हो गया। तो इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड, कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है ऑपोजिट साइड। जैसे इप्सिलेटरल का एग्जांपल है राइट लंग और राइट किडनी, मतलब ये एक ही साइड है, राइट राइट वाले राइट लंग और राइट किडनी, तो ये दोनों इप्सिलेटरल है। कॉन्ट्रालेटरल मतलब राइट लंग और लेफ्ट किडनी, तो अपोजिट साइड है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है? प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है हमेशा पास, डिस्टल मतलब दूर। प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर। जैसे कि अगर ये पूरा हाथ हम देखें तो शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट, इसमें से कौन सा पास है कौन सा दूर है बॉडी से? शोल्डर जॉइंट पास ज्यादा है बॉडी से और एल्बो जॉइंट दूर है। तो हम बोलेंगे कि शोल्डर और एल्बो जॉइंट में अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रॉक्सिमल है कौन सा डिस्टल है, तो शोल्डर जॉइंट प्रॉक्सिमल हो गया और एल्बो जॉइंट डिस्टल हो गया। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल मतलब प्रॉक्सिमल पास, डिस्टल दूर। अब अगर पूछा जाए कि शोल्डर जॉइंट और रिस्ट जॉइंट में बताओ, तो शोल्डर जॉइंट ही पास है तो शोल्डर जॉइंट प्रॉक्सिमल हो गया, रिस्ट जॉइंट डिस्टल हो गया। अगर एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट में पूछा जाए तो एल्बो जॉइंट प्रॉक्सिमल हो जाएगा, एल्बो जॉइंट पास है और रिस्ट जॉइंट और दूर है, तो ये डिस्टल हो जाएगा। तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास वाला जॉइंट, और डिस्टल जो ऑर्गन है जॉइंट है जो प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर। तो प्रॉक्सिमल मतलब शोल्डर जॉइंट और रिस्ट जॉइंट में देखेंगे तो प्रॉक्सिमल होगा शोल्डर जॉइंट, डिस्टल दूर होगा रिस्ट जॉइंट। डिस्टल में देखते हैं एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट में देखेंगे तो एल्बो जॉइंट प्रॉक्सिमल होगा, रिस्ट जॉइंट डिस्टल होगा। अब है सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल और डीप का क्या मतलब होता है? सुपरफिशियल और डीप का ये मतलब होता है कि सुपरफिशियल मतलब एकदम बिल्कुल ऊपर ऊपर, डीप मतलब गहराई में। जैसे कि चेस्ट एरिया है जो हमारा थोरेसिक एरिया है, तो उसकी जो रिब्स हैं, मतलब जो 24 रिब्स लगी हुई हैं चेस्ट एरिया में, वो ऊपर हैं और हर्ट बहुत अंदर है। तो रिब्स ऊपर हो गई, हर्ट अंदर हो गया, तो हर्ट डीप है। सुपरफिशियल है रिब्स और हर्ट है डीप। और जो डीप में रिब्स और हर्ट, तो रिब्स सुपरफिशियल है, हर्ट है डीप। जैसे कि स्किन अपनी सुपरफिशियल है और इसके अंदर जो बोन्स हैं वो डीप हो गई। अब मिड लाइन, मिड लाइन का मतलब होता है कि बीच वाली, सेंटर वाली लाइन जो हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करे, वो होती है मिड लाइन।